सुबह का समय था। गांव की गलियों में हल्की हल्की धूप फैल रही थी और चिड़ियों की चहचहाहट हर तरफ गूंज रही थी। उसी गांव के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान थी, रामलाल जलेबी वाला। रामलाल अपने गांव में बहुत मशहूर था। उसकी जलेबियां इतनी स्वादिष्ट होती थीं कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। लेकिन रामलाल की एक बहुत बड़ी कमी थी, वह बहुत लालची था। हर सुबह वह जल्दी उठकर कढ़ाई में तेल गर्म करता और जलेबियां तलने लगता। सुनहरी और मीठी जलेबियां देखकर हर किसी के मुंह में पानी आ जाता। लेकिन रामलाल का ध्यान सिर्फ पैसे कमाने पर रहता था। वह अक्सर सोचता, अगर मैं थोड़ी कम चाशनी डालूं और कीमत ज्यादा रखूं तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। इसी लालच में उसने धीरे धीरे अपनी जलेबियों की क्वालिटी गिरानी शुरू कर दी। पहले जहां वह शुद्ध घी का इस्तेमाल करता था, अब उसने सस्ता तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चाशनी भी पतली करने लगा ताकि ज्यादा जलेबियां बन सकें। गांव के लोग पहले तो समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ दिनों बाद सबको फर्क महसूस होने लगा। एक दिन छोटू, जो रोज रामलाल की दुकान पर जलेबी खाने आता था, बोला, रामलाल काका, पहले आपकी जलेबी बहुत स्वादिष्ट होती थी, अब वैसी बात नहीं रही। रामलाल ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। छोटू उदास होकर वहाँ से चला गया। धीरे धीरे बाकी ग्राहक भी कम होने लगे, लेकिन रामलाल को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वह सिर्फ यही सोचता रहा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका लालच ही उसकी दुकान को बर्बाद करने वाला है। दिन बीतते गए और रामलाल की दुकान पर भीड़ धीरे धीरे कम होती गई। पहले जहां सुबह से शाम तक लोगों की लाइन लगी रहती थी, अब दुकान ज्यादातर खाली रहने लगी। रामलाल को अब थोड़ा थोड़ा चिंता होने लगी, लेकिन उसका लालच अभी भी कम नहीं हुआ था। वह खुद से कहता, लोग खुद ही वापस आ जाएंगे, मेरी जलेबी के बिना रह नहीं पाएंगे। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। गांव के लोगों ने अब दूसरी दुकानों का रुख करना शुरू कर दिया। पास के गांव में एक नया जलेबी वाला आया था, मोहन। उसकी जलेबियां ताजी, शुद्ध और बेहद स्वादिष्ट थी। धीरे धीरे लोग रामलाल को भूलने लगे। एक दिन रामलाल ने देखा कि उसकी दुकान के सामने से गुजरने वाले लोग भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। यह देखकर उसका दिल बैठ गया। उसी समय उसका पुराना ग्राहक बुजुर्ग हरिराम वहां आया। रामलाल ने उम्मीद से पूछा, हरिराम काका, आज जलेबी लोगे? हरिराम ने शांत स्वर में कहा, रामलाल, पहले तुम्हारी जलेबी में मिठास ही नहीं, ईमानदारी भी होती थी। अब सिर्फ दिखावा रह गया है।